हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोठवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे राज्य सरकार के बारे में और राज्य सरकार के जो 10 पॉइंट्स है बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने पिछले वीडियो में जो विधान परिषद है उसके अधिकार और कार्य के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा के जो कार्य और जो उनके शक्तियां हैं वो क्या है। आज बड़े जो वीडियो है उसमें अपने को पढ़ना है, यानी विधानसभा है उसके पास से कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से उसके पास पावर या शक्ति होती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो देखें वो क्या है, सबसे पहले है वो विधायी शक्ति का जिक्र हमें करते हैं। विधायी शक्ति यानी बच्चों विधानसभा है वो क्या है, सेम जो लोकसभा है उसी के अनुरूप कार्य करती है। उसके पास भी क्या है, शक्तियां हैं। वो कौन कौन सी शक्तियां वो अपने को देखना है। यानी ये कह सकते हो ये जो विधान मंडल है वो राज्यों के लिए क्या है, एक प्रकार से संसद की तरह काम है वो करता है, और विधानसभा वो लोकसभा। अब अपने को जो विधायी शक्ति है वो देखना है कि विधायी शक्ति है वो क्या होती है। इसके विधायी शक्ति के तहत विधानसभा में कौन कौन से जो कानून है वो बनाए जाते हैं। जैसे हमने लोकसभा वाले वीडियो में बताया कि इसके पास क्या है, कानून से संबंधित 3 प्रकार की सूचियां हैं। नंबर 1 पे अगर देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 पे उनके पास जो सूची है वो कह सकते हो संघ सूची, संघ सूची है। तो संघ सूची, ठीक है। दूसरी है वो है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है बच्चों। क्या है समवर्ती सूची, यानी ये जो है सूचियां है वो क्या है, कानून से संबंधित जो निर्माण है वो करती है। तो जो विधानसभा है यानी जो संघ सूची है बच्चों बता दूं क्या है, संघ सूची है वो क्या है, इसके अंतर्गत जो केंद्र यानी जो केंद्र सरकार है, यानी संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को कानून निर्माण करने का जो अधिकार है वो प्राप्त है। वो क्या है, सभी जो राज्य है उन पे कानून जो निर्माण है वो कार्य कर सकती है। राज्य सूची है बच्चों उस पे केवल राज्य को अधिकार है, जिस राज्य में है वो उस राज्य में कानून है वो क्या है बना सकती है। राज्य सूची में राज्य के पास पावर होता है। समवर्ती सूची में क्या है, सभी है वो दोनों को अधिकार प्राप्त होता है। समवर्ती में क्या है, दोनों को अधिकार है वो होता है कानून निर्माण से संबंधित। तो ये क्या है, विधायी शक्ति है। यानी 3 सूचियां होगी, कौन कौन सी होगी, 3 सूचियां। एक तो होगी संघ सूची होगी बच्चों, दूसरी है वो क्या है राज्य सूची है, और एक तीसरी है वो क्या है समवर्ती सूची है। और इसी के अंतर्गत देखा जाए तो क्या है, जो साधारण विधेयक है वो क्या है राज्य के किसी भी सदन में पेश है वो किया जा सकता है। यानी जैसे क्या है, इसके 2 सदन हमने पहले देखे थे। एक तो देखा था हमने क्या, एक तो देखा था विधानसभा, विधानमंडल के 2 सदन हो गए, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद। तो ये क्या है 2 पार्ट है। उसमें क्या है, जो साधारण विधेयक है वो परिषद में भी आ सकता है और विधानसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो हमेशा कहाँ पेश होगा, विधानसभा में पेश होगा। तो इससे संबंधित क्या है, जो अंतिम शक्ति है इन दोनों में से, जो साधारण विधेयक है उसमें अंतिम शक्ति है वो किसको प्राप्त है, वो विधानसभा को प्राप्त है। अंतिम निर्णय वो विधानसभा लेती है। तो ये विधानसभा की जो विधायी शक्ति है वो होगी बच्चों, ठीक है। 3 सूचियां होगी, इसमें कौन कौन सी, संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, ठीक है। इसमें जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है वो किसको है, विधानसभा को। और साधारण विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत है वो किए जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर विधायी शक्ति के बाद अगर दूसरी शक्ति की मैं बात करूं, जैसे दूसरी शक्ति है वो निर्वाचन संबंधी शक्ति होती है। दूसरी शक्ति है बच्चों विधानसभा के पास, वो कौन सी है, निर्वाचन शक्ति। निर्वाचन शक्ति ये शक्ति है बच्चों निर्वाचन शक्ति। निर्वाचन शक्ति में क्या है, विधानसभा है वो विधानसभा को क्या है अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन सूची में क्या है, जैसे एक तो यहां से क्या है जो विधानसभा के सदस्य
विधानसभा के सदस्य हैं वो क्या है, एक तो जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में भाग लेते हैं विधान, और एक जो राज्यसभा है, जैसे इसके दो सदस्य पड़े, एक तो क्या है इसके जो सदस्य, एक तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, एक तो राष्ट्रपति होगा बच्चों, उनके चुनाव जब होंगे, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो इसमें क्या है, मैंने आपको राष्ट्रपति वाले जो वीडियो उसमें अच्छी तरह से बताया इसको चुनाव वाली प्रक्रिया में, उसमें हमने पढ़ा था कि विधानसभा है उसके सदस्य भी क्या है भाग लेते, उसमें लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और जो दिल्ली और पांडिचेरी उसके सदस्य वो भाग लेते, तो उसमें क्या है हमने विधानसभा है उसके सदस्यों को भी पढ़ा था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो क्या है विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और क्या है जो राज्यसभा है बच्चों, और क्या है जो राज्यसभा है उसके चुनाव में भी क्या है जो विधानसभा है उसके सदस्य भाग है वो लेते हैं। तो ये दो सदस्य उनके निर्वाचन में क्या है उनके पास है, उनके निर्वाचन से संबंधित उनके पास क्या है अधिकार है। तो निर्वाचन संबंधी अगर बात आए तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और जो राज्यसभा है बच्चों उनके चुनाव में भाग है वो कौन लेते हैं, विधानसभा के सदस्य वो भाग है लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा वो कार्य है। अगर तीसरी बात करूं मैं कानून निर्माण संधि, तीसरी बात क्या है, तीसरा उसका कार्य जो शक्ति है वो है संशोधन संधि। क्या है बच्चों, संशोधन संधि। ठीक है, तीसरा कार्य क्या है संशोधन, जो संबंधित कार्य है, संशोधन संबंधित संशोधन संबंधी कार्य। तीसरा क्या है संशोधन संबंधी जो कार्य है बच्चों वो होता है क्या, संशोधन संबंधी संशोधन की शक्ति है वो क्या है होता है, यानी संशोधन से संबंधित क्या पावर है विधानसभा के पास। अगर संविधान में संशोधन करना है, यानी क्या है बच्चों संविधान के अंदर, संविधान में क्या करना है संशोधन करना है, संविधान में अगर संशोधन करना है संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना है तो इसकी पूरी की पूरी जो शक्ति है, ठीक है, पूरी शक्ति किसके पास है वो है यानी केंद्र सरकार के पास। किसके पास, केंद्र सरकार के पास, ये ध्यान रखना। तो फिर विधानसभा के पास क्या है, यानी अगर संविधान में संशोधन करना है तो जो राज्य के विधानमंडल है, क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो राज्य है उसके विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल, ना सभी राज्यों के जो विधानमंडल है वो क्या है आधे से ज्यादा, क्या कह सकते हो आधे से ज्यादा, ठीक है ना। अगर संविधान में संशोधन करना है, अगर क्या है संविधान में संशोधन करना है तो राज्य के जो विधानमंडल है, राज्य के क्या है बच्चों विधानमंडल है वो भी कितने आधे से ज्यादा, तो वो क्या है उनके पास है वो होने चाहिए, तब संविधान में संशोधन है वो किया जा सकता है। यानी जो पूरा जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है, संविधान संबंधी जो संशोधन है उसके पास है होती है ना, उनके क्या है पूर्ण बहुमत से है वो संशोधन है वो किया जाएगा। तो इसके क्या है संविधान संशोधन प्रस्तावित है वो करने का अधिकार उसको नहीं है। तो ये तीसरा संशोधन संबंधी कार्य हो गया। अगर बात करें चौथा, यानी चौथा अगर बात करें क्या है प्रशासनिक या वित्तीय से, चौथा बात करें क्या है एक चौथा है कार्य वो क्या है वित्तीय शक्ति। चौथा क्या है बच्चों वित्तीय शक्ति, यानी राज्य के पास वित्तीय संबंधी क्या शक्ति है, राज्य के पास वित्तीय शक्ति है बच्चों, यानी पैसों से संबंधित उसकी आर्थिक जो स्थिति है उससे संबंधित क्या है। तो ये ध्यान रखना जो बजट है, राज्य के पास क्या है बजट, क्या है बच्चों बजट है वो कहा विधान सभा से पारित होने के बाद, विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यों में जो पैसों से संबंधित कार्य है, बाद ही क्या है राज्यों में
पैसों से संबंधित जो कार्य है बच्चों वो होंगे, ठीक, कार्य होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जब क्या है विधानसभा के अंदर बजट पेश हो जाएगा और वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा, उसके बाद क्या है जो राज्यों में जो वित्तीय शक्तियां है वो क्या है काम करेगी, विधान परिषद में नहीं होगा। वो बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि जो वित्तीय जो बजट है उसमें क्या है जो वित्तीय शक्ति है वो क्या है विधानसभा को ही क्या है पेश है। उसमें जैसे जो धन विधेयक या वित्त विधेयक है वो कहा वहां पेश होंगे और साधारण विधेयक है वो यहाँ पेश हो जाएंगे। उसके यानी ठीक है, उसके बाद क्या है जो वित्तीय जो बजट है बच्चों, उसके बाद क्या है जो बजट है यानी जो बजट है उससे क्या है, ठीक है, आय व्यय से संबंधित जो काम है वो क्या है बजट पेश होने के बाद होगा। ये कह सकते हो आप क्या आय जो व्यय है, आय व्यय से संबंधित जो काम है वो क्या है बजट पेश होने के बाद वो किए जा सकते हैं। तो ये क्या उसके पास वित्तीय शक्ति है राज्य के पास। अब एक और बची है बच्चों क्या प्रशासनिक शक्ति, एक और क्या बची है प्रशासनिक शक्ति है बच्चों, वो बची है कि प्रशासनिक के संबंधित क्या कार्य है। बच्चों क्या है प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति यानी प्रशासन से संबंधित राज्य के पास क्या राज्य विधानमंडल है उसके पास क्या शक्ति है, ठीक है। प्रशासनिक जो शक्ति है बच्चों राज्य के पास है यानी प्रशासन से संबंधित राज्य के पास है वो क्या है, जैसे विधानसभा है और विधान परिषद है वो क्या है जो मंत्रिमंडल है बच्चों उससे क्या है कार्य वो करवाएगा, उससे जो है हटाने का कार्य है वो पूर्ण रूप से किसका होगा, वो विधान सभा का होगा। किसका होगा विधानसभा का होगा। वो क्या है उसके जो अविश्वास प्रस्ताव है ये कह सकते हो क्या है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव है वो ला सकती है, प्रस्ताव है वो क्या है काम रोको प्रस्ताव है वो ला सकती है, विश्वास प्रस्ताव है वो ला सकती है। और क्या है और अगर उस पर क्या है किसी पर्सन से संबंधित वाद विवाद है वो क्या है कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है इसके प्रशासनिक शक्तियां होती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ये क्या है जो विधानसभा के प्रति होती है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी वो किसके प्रति होगी, वो विधानसभा के प्रति होगी बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या है जो विधानमंडल हो पूर्ण रूप से इसके प्रति होगी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है वो होगी, ये भी ध्यान रखना उत्तरदायी, है ना, पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होगा, वो विधानसभा के प्रति होगा। आगे इससे संबंधित जो क्या मंत्रिमंडल को उससे हटाने का काम है तो वो आपको बताई दिया पूरा पावर किसके पास विधानसभा के पास होगा। तो ये इसकी क्या है कार्य है, ये क्या इसके कार्य है। अब अगर बात करूं मैं एक छोटी सी क्या है जो राज्य राजस्थान के अंदर तो मंत्री परिषद है उसके गठन की प्रक्रिया से संबंधित वर्तमान स्थिति है वो क्या है, अगर उसकी बात करूं तो क्या है उसकी जो विधान परिषद है उसकी जो गठन से संबंधित अगर वर्तमान स्थिति की बात करूं बच्चों तो वो क्या है विधान परिषद, क्या है विधान परिषद की गठन से संबंधित वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो क्या है वर्तमान स्थिति है बच्चों आपको पहले ही बता चुके हैं कि राजस्थान की जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान विधान परिषद में यहाँ लिख देता हूँ बोलो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान विधान परिषद की गठन से संबंधित वर्तमान परिस्थिति है वो आपको पता है कि क्या है राजस्थान के अंदर केवल और केवल क्या है विधान सभा है, राजस्थान के अंदर केवल और केवल क्या है विधान सभा है बच्चों, ये ध्यान रखना, विधान परिषद है वो नहीं है, वो क्या है
विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसके क्या है गठन, अगर विधान परिषद का गठन करना है, लाना है, तो सबसे पहले क्या है केंद्र सरकार, क्या है बच्चों केंद्र सरकार, उनसे क्या है मंजूरी है लेनी होगी, इसके पास प्रस्ताव भेजना, अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो ही क्या है वो क्या है विधान परिषद है उसका गठन है वो किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और क्या उसके लिए प्रस्ताव भेज भी रखा है अगर विधान परिषद का निर्माण करना है तो। ये क्या है विधानसभा के कार्य और शक्तियां थी, इतना ही क्या इसका पॉइंट्स है बच्चों। अब क्या है आगे की वीडियो के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।